इस लेक्चर में हम फ्लो थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑरिफिस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे जो पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम डील करने वाले हैं वो है आपका फ्लो थ्रू लार्ज ऑरिफिस, डिस्चार्ज थ्रू लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस, डिस्चार्ज थ्रू फुली सबमर्ज्ड ऑरिफिस एंड डिस्चार्ज थ्रू पार्शियली सबमर्ज्ड ऑरिफिस। तो इनके बारे में हम डिटेल में अभी स्टडी करेंगे। फर्स्ट सबसे पहले हम देखते हैं फ्लो थ्रू लार्ज ऑरिफिस क्या होता है। तो ये बोलता है कि जब आपका, ये मैंने आपको पहले भी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑरिफिस में एक्सप्लेन किया है कि आपका लार्ज ऑरिफिस क्या होता है। जब आपका हेड ऑफ लिक्विड कम होता है 5 टाइम्स आपके डेप्थ ऑफ ऑरिफिस से, तो उसे आप क्या कहते हो, लार्ज ऑरिफिस कहते हो। तो यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। जब आपका हेड ऑफ लिक्विड लेस देन होता है 5 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ ऑरिफिस, तो उसे हम क्या कहते हैं, लार्ज ऑरिफिस कहेंगे। स्मॉल ऑरिफिस के केस में ये कंसिडर किया जाता है वेलोसिटी कांस्टेंट होती है एंटायर क्रॉस सेक्शन में जब जेट आपका बाहर निकलता है, मतलब जेट से जब आपका लिक्विड जो है जेट के फॉर्म में ऑरिफिस से बाहर निकलता है, तो उस जेट का एंटायर क्रॉस सेक्शन को हम कांस्टेंट, या बोल सकते हो उसका एंटायर जो वेलोसिटी उसको हम कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। और डिस्चार्ज को हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग रिलेशन Q इज इक्वल्स टू सी डी इंटू ए रूट ओवर 2GH। इस इक्वेशन को यूज़ करके हम डिस्चार्ज की वैल्यू को स्मॉल ऑरिफिस के केस में डिटरमाइन करते हैं। लेकिन लार्ज ऑरिफिस के केस में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता। तो जो आपका डिस्चार्ज का इक्वेशन है वो हम इस इक्वेशन को यूज़ करके डिस्चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते इन केस ऑफ लार्ज ऑरिफिस। तो इसलिए उसको सॉल्व करने का जो पैटर्न है वो अलग होता है। तो ये है आपका फ्लो थ्रू लार्ज ऑरिफिस। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डिस्चार्ज थ्रू लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस। ये बॉटम पे डायग्राम बनाया हुआ है लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस का, इस डायग्राम में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि आपका जो ये टैंक है यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, और यहाँ से आपका वाटर क्या है, लिक्विड जो है एंटर कर रहा है। अब यहाँ पे ये लार्ज ऑरिफिस है तो ये एरिया आप देखो, ये आपको यहाँ से यहाँ, मतलब इस पोर्शन में आपका क्या लगा हुआ है, यहाँ पे आपका ऑरिफिस मीटर लगा हुआ है। आगे बोलता है कि ये जो है ऑरिफिस का हमारा क्या है, सेंटर लाइन है। अब ये जो सेंटर लाइन है उससे फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड का जो हाइट है वो हम क्या लेते हैं, कैपिटल H। अब क्योंकि ऑरिफिस का साइज बड़ा है इसलिए इसका दो सेक्शन आएगा, पहला होगा अपर एज और दूसरा होगा लोअर एज। ये जो है इसको बोलेंगे आप अपर एज, और ये जो है बॉटम पोर्शन उसको आप क्या बोलोगे, लोअर एज। अपर एज से फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड का जो हाइट है वो है क्या, आपका H1 होता है, और लोअर एज से फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड का जो हाइट होता है वो क्या होता है, H2 होता है। अब आगे बोलता है कि कंसिडर करिए लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस टैंक के साइड पे, हमने एक टैंक लिया है, उसके साइड पे हम क्या कर रहे हैं, लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस को लगाए हैं, जिससे डिस्चार्ज हो रहा है आपका फ्रीली एटमॉस्फेयर में। मतलब इस ऑरिफिस से जो भी लिक्विड पार हो रहा है वो आपका डिस्चार्ज क्या हो रहा है, फ्रीली इनटू दी आपके एटमॉस्फेयर में जाके आपका क्या हो जा रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है अंडर अ कांस्टेंट हेड के अंडर पे। मतलब जितना वाटर बाहर निकल रहा है उतना अगेन आप फिर से सप्लाई दे रहे हो, तो ये जो कैपिटल H है उसकी जो वैल्यू है वो कॉन्स्टेंटली आपकी मेंटेन है। अब यहाँ पे नोटेशंस को एक्सप्लेन किया है कि H1 क्या है, आपका हाइट ऑफ लिक्विड अबव टॉप एज ऑफ ऑरिफिस, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है आपका क्या, H1। नेक्स्ट है आपका H2, हाइट ऑफ लिक्विड अबव बॉटम एज ऑफ ऑरिफिस, ये आपका ऑरिफिस का बॉटम एज है, तो ये बॉटम एज से फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड का जो हाइट है वो क्या है, आपका H2। नेक्स्ट है आपका बी, स्मॉल बी क्या होता है, ब्रेड्थ ऑफ द ऑरिफिस, स्मॉल डी क्या है, डेप्थ ऑफ ऑरिफिस, और सी डी क्या है, आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है। अब आगे ये डेरिवेशन में ये एक्सप्लेन कर रहा है कि आपको एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसिडर करना है जिसका डेप्थ है DH, और उस एलिमेंट्री स्ट्रिप का क्या है, डेप्थ DH है, और क्या बोलते हैं, टोटल डेप्थ उस एलिमेंट्री स्ट्रिप का फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड से जो डेप्थ है वो है क्या, आपका स्मॉल h, जैसा कि यहाँ पे अलग से शो किया हुआ है। अब ये बोल रहा है कि अब आपको क्या करना है,
एक एरिया कंसिडर करना है। तो क्या बोलते हैं, आपका जो स्ट्रिप, आप ये जो एलिमेंट्री स्ट्रिप हम इसलिए कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा डार्क लाइन से कि ये जो है ये हमारा एलिमेंट्री स्ट्रिप है। इसको हम इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि साइज ऑफ ऑरिफिस बहुत ज़्यादा है, तो एक साथ पूरे वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इसलिए हम एक छोटे भाग के लिए पहले वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, देन हम एंटायर एरिया के लिए वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब ये बोलता है कि आपने ये जो लार्ज ऑरिफिस था उसमें से एक स्मॉल एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसिडर किया, उस एलिमेंट्री स्ट्रिप का वेलोसिटी आपको क्या करना है, लेना है और डिस्चार्ज का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये जो वैल्यू ऑब्टेन्ड होगा डिस्चार्ज का, ये उस एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए होगा। फिर हमको डिस्चार्ज थ्रू लार्ज ऑरिफिस कैलकुलेट करना है। तो ये जो वैल्यू ऑब्टेन्ड किए हैं उसको लिमिट्स के बीच में आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करेंगे और एंटायर टैंक के लिए डिस्चार्ज की वैल्यू को आपको ऑब्टेन्ड करना होगा। तो ये बोल रहा है कि इस बड़े से भाग के लिए आप ना कैलकुलेट करके पहले एक छोटे भाग के लिए वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो, फिर इस एंटायर बॉडी के लिए आप क्या कर रहे हो, डिस्चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हो। तो जब आप इसको रिजॉल्व करोगे तो एंड में आपको ये मिलेगा रिजल्ट आपका इंटीग्रेशन के बाद, दैट इज Q इज इक्वल्स टू 2/3 CD इंटू बी रूट ओवर 2G ब्रैकेट H2 टू द पावर 3/2 माइनस H1 टू द पावर 3/2। तो यही है आपका इक्वेशन किसके लिए, आपका फ्लो थ्रू डिस्चार्ज थ्रू लार्ज ऑरिफिस के लिए। तो ये आपको इक्वेशन को याद रखना है जिससे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डिस्चार्ज थ्रू फुली सबमर्ज्ड ऑरिफिस। तो यहाँ पे आपका डिस्चार्ज थ्रू फुली सबमर्ज्ड ऑरिफिस में आपको सबसे पहले देखना है ये टैंक को। ये एक आपका टैंक है और इस टैंक के साइड पे यहाँ पे आपका क्या लगा है, ऑरिफिस मीटर लगा है। ये जो टैंक है इसके बाजू में आप देखेंगे दूसरा टैंक अटैच है और यहाँ पे भी आपको लिक्विड का कुछ लेवल मिलेगा। पहले टैंक में लिक्विड का कुछ लेवल अलग है, दूसरे टैंक में लिक्विड का लेवल यहाँ तक है। तो आप इस डायग्राम से आपको क्लियर होगा कि इस एंटायर टैंक में लिक्विड फिलअप है और ये ऑरिफिस से जो लिक्विड क्रॉस होके जा रहा है वो दूसरे टैंक में कलेक्ट होते जा रहा है, मतलब फ्रीली आपका एटमॉस्फेयर में डंप नहीं हो रहा है। ये अगेन आपका ऑरिफिस से क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट टैंक में जाके ये जो लिक्विड है वो कलेक्ट होते जा रहा है। तो ये बोलता है कि फुली सबमर्ज्ड ऑरिफिस वो ऑरिफिस होते हैं जिसका एंटायर आउटलेट साइड सबमर्ज्ड रहता है लिक्विड के अंडर, जैसे कि आपको इस डायग्राम में क्लियरली विजिबल होगा। सो दैट ऑरिफिस से जो लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है उसी प्रकार का लिक्विड दूसरे टैंक में भी आपका पहले से प्रेजेंट रहता है। फुली सबमर्ज्ड ऑरिफिस को ही टोटली ड्राउन्ड ऑरिफिस भी कहा जाता है। अब यहाँ पे आपका अगर एग्जाम में बोले टोटली ड्राउन्ड ऑरिफिस क्या होता है तो उसे ही आप क्या कहोगे, फुली सबमर्ज्ड ऑरिफिस। अब यहाँ नोटेशंस को एक्सप्लेन किया है जो इस डायग्राम में यूज़ किया है, तो आप देखना ये जो H1 है ये क्या है, आपका हाइट ऑफ वाटर अबव द टॉप ऑफ द ऑरिफिस ऑन द अपस्ट्रीम साइड। इस तरफ लिक्विड का लेवल ज़्यादा है तो ये आपका अपस्ट्रीम है और इस तरफ लिक्विड का लेवल कम है तो ये आपका क्या है, आपका डाउन स्ट्रीम है। तो ये बोल रहा है कि H1 क्या है, अपस्ट्रीम साइड पे आपका क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड से आपका फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड से ऑरिफिस के टॉप एज तक की हाइट को डिनोट कर रहा है H1 से। H2 है आपका फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड से बॉटम एज ऑफ द ऑरिफिस तक का डिस्टेंस है। नेक्स्ट आपका H क्या है, डिफरेंस इन वाटर लेवल है जिसको यहाँ पे इंडिकेट किया है। एक टैंक से दूसरे टैंक, दोनों के टैंक के लेवल के बीच में जो वाटर का डिफरेंस है लेवल में, उसको इंडिकेट कर रहा है कैपिटल H से। स्मॉल b क्या है, विड्थ ऑफ ऑरिफिस है और CD क्या है, आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है। अब हमको क्या करना है, हमको 2 पॉइंट कंसिडर करना है। फर्स्ट पॉइंट रहेगा टैंक के अपस्ट्रीम साइड पे लेना है, जैसे कि इस डायग्राम में आपको इंडिकेट कर रहा होगा। ये पॉइंट 1 है जो टैंक के अपस्ट्रीम साइड पे आप लेंगे और पॉइंट 2 आपको वेना कॉन्ट्रैक्टा पे लेना है। तो ये है आपका पॉइंट 2 जिसको आपको वेना कॉन्ट्रैक्टा पे लेना है। बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करना है आपको इन बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 एंड वेलोसिटी को डिटरमाइन करना है सेक्शन 2 पे। देन आप डिस्चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे और जो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगा एंड में वो रहेगा आपका Q इज इक्वल्स टू CD इंटू B ब्रैकेट H2 माइनस H1
इंटू √/2GH। तो ये होता है आपका क्या, डिस्चार्ज का वैल्यू फॉर फुली सबमर्ज्ड ओरिफिस। नेक्स्ट है आपका टॉपिक डिस्चार्ज थ्रू पार्शियली सबमर्ज्ड ओरिफिस। तो डिस्चार्ज थ्रू पार्शियली सबमर्ज्ड ओरिफिस में आपको डायग्राम में यहाँ क्लियर दिख रहा होगा कि अगेन आपको दो टैंक को यूज़ करना है। फर्स्ट टैंक में आपका ओरिफिस मीटर लगा है और जो सेकेंड टैंक है उसमें भी आपका कुछ हाइट तक लिक्विड फिलअप है। फर्स्ट टैंक में लिक्विड का लेवल ज़्यादा है और सेकेंड टैंक में आप देखना कि ओरिफिस के सेंटर तक ही केवल आपका लिक्विड का लेवल है। मतलब आपका ये जो ओरिफिस मीटर यहाँ पे लगा हुआ है ये केवल हाफ पोर्शन ही इसका पानी के अंदर सबमर्ज्ड कंडीशन में है। तो ये बोलता है कि आपका पार्शियली सबमर्ज्ड ओरिफिस वो ओरिफिस होता है जिसका आउटलेट साइड पार्शियली सबमर्ज्ड होता है लिक्विड में। पार्शियली सबमर्ज्ड ओरिफिस के दो पोर्शंस होते हैं, अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन। अपर पोर्शन बिहेव करता है आपका डिस्चार्ज फ्री एंड लोअर पोर्शन जो है वो बिहेव करता है सबमर्ज्ड ओरिफिस की तरह। तो पार्शियली सबमर्ज्ड ओरिफिस के लिए जब हम डिस्चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए जो आप इक्वेशन यूज़ करोगे वो रहता है टोटल डिस्चार्ज थ्रू पार्शियली सबमर्ज्ड ओरिफिस इज इक्वल्स टू डिस्चार्ज थ्रू फ्री पोर्शन प्लस सबमर्ज्ड पोर्शन, दोनों का जो सम होता है वो आपको वैल्यू देगा डिस्चार्ज थ्रू पार्शियली सबमर्ज्ड ओरिफिस। तो ये जो है कैपिटल Q का वैल्यू ये आपको यहाँ से ऑब्टेन्ड हो जाएगा और एंड में जो आपको डिस्चार्ज का इक्वेशन मिलेगा वो रहेगा ये इक्वेशन, दैट इज Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 वेयर Q1 इज इक्वल्स टू डिस्चार्ज थ्रू फ्री पोर्शन एंड Q2 इज इक्वल्स टू डिस्चार्ज थ्रू सबमर्ज्ड पोर्शन। दोनों को सम करोगे तो टोटल डिस्चार्ज थ्रू पार्शियली सबमर्ज्ड ओरिफिस निकल आएगा। तो ये होते हैं आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरिफिस जिससे हमको डिस्चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। थैंक यू।